अबू धाबी में आईपीएल 2026 को लेकर हुए मिनी ऑक्शन में पैसों की एक बारिश एक बार फिर देखने को मिली। आखिर किस खिलाड़ी पर कितने पैसे लगे, किस खिलाड़ी को कितने में खरीदा गया, इन तमाम खबरों को लेकर हमारे साथ अभिषेक भाई जुड़े हुए हैं। अभिषेक भाई ने पल पल के अपडेट्स अपने पास रखे हैं, किस तरीके से ये मिनी ऑक्शन चला है अबू धाबी में, क्योंकि इस बार का आईपीएल 2026 बेहद अलग होने वाला है। किस खिलाड़ी को कितने में खरीदा गया है और किस खिलाड़ी को सोल्ड नहीं किया गया, कौन सा अनसोल्ड रहा, यह भी जानना बहुत जरूरी है। और सबसे महंगे दाम पर किस खिलाड़ी को रखा गया, किस देश का वो खिलाड़ी है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो इन सब तमाम सवालों के बीच हमारे साथ अभिषेक भाई जुड़े हैं। अभिषेक भाई, जो इस बार का मिनी ऑक्शन रहा है आईपीएल 2026 को लेकर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आप तमाम डिटेल्स तो आप आराम से दीजिए, लेकिन पहले ये बताइए कौन सा खिलाड़ी बिका है सबसे महंगे दाम में और कितनी उसकी बेस प्राइस रही है और कौन है वो खिलाड़ी, किस देश का? देखिए ऋतिक, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी पहले कि ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को पैसों की बारिश होगी और ठीक वैसा ही हुआ है। उनके पीछे जमकर टीमें पड़ गई, सीएसके भी पड़ी, केकेआर भी पड़ी। तो आखिरकार केकेआर ने उनको अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि आंद्रे रसल एक केकेआर की यूएसपी हुआ करते थे, वो इस सीजन नहीं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। ऐसा पावर कुछ टीम के साथ जुड़े हैं, तो टीम को उनका एक विकल्प चाहिए था। और कैमरन ग्रीन उसी तरह की कैटेगरी के ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अच्छी हिटिंग करते हैं, लंबे में शॉट्स मारते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। उनकी बॉलिंग को क्या कंफ्यूजन था, लेकिन साफ कर दिया कि वो गेंदबाजी करेंगे। एशेज में भी समय गेंदबाजी कर ही गए हैं, तो वो उनको केकेआर ने खरीदा और वो उनको खरीदा है 25.20 करोड़ में, मतलब 25 करोड़ तकरीबन को रकम दी है। और 25 करोड़ 20 लाख, 25 करोड़ 20 लाख में, और ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं। और उन्होंने अपने ही देश के जो मिचेल स्टार्क थे, जो उनको भी कोलकाता ने 2024 में खरीदा था, तकरीबन 22 करोड़ में कुछ में खरीदा था। तो उनको छोड़ के उनको पीछे करते हुए कैमरन ग्रीन सबसे महंगे विदेशी। उससे पहले पैट कमिंस बिके थे बहुत महंगे दाम में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के। हाँ, पैट कमिंस भी 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद में गए थे, तो उसी सीजन की बात है। लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए कैमरन ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। ये एक बड़ी बात है। हालांकि उम्मीद थी, सीएसके भी उनके पीछे पड़ी, सीएसके ने उनके लिए वो कर दिया जो आज तक उन्होंने कभी किया नहीं था। किसी भी खिलाड़ी के पीछे सीएसके ने कभी 15, 16, 17 करोड़ से ज्यादा की बोगी नहीं कराई थी कि इनके पीछे वो उससे भी ज्यादा गए, पर आखिरकार केकेआर ने बाजी मार ली। ये एक सबसे बड़ी बात रही है। बाकी अगर बड़ी चीजों की बात करें, एक बड़ा नाम जो अनसोल्ड रह गया, पृथ्वी शॉ और ग्राहम लिविंगस्टन। पृथ्वी शॉ पिछले साल भी नहीं बिके थे, इस साल भी उनको किसी फ्रेंचाइजी ने भाव नहीं दिया। जबकि अभिषेक भाई, पृथ्वी शॉ ने लगातार अभी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे, विजय हजारे के लिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, लगातार वो खेल रहे थे। आखिर क्या हो रहा है उनका, उन्होंने टीम भी चेंज की, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बट फ्रेंचाइजियों को शायद उन पर वो ट्रस्ट नहीं रहा है पहले जो था। जिस तरीके की उनके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पृथ्वी शॉ के गए हैं, उस चक्कर में वो ट्रस्ट नहीं जता पा रहे हैं। उसके बाद ग्राहम लिविंगस्टन का अनसोल्ड जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। वो एक ऐसा यूटिलिटी ऑलराउंडर है जो ऑफ स्पिन भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, बहुत लंबे लंबे छक्के। उनको कहते हैं हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर, बिल्कुल उनको ये नाम इंग्लैंड में कहा जाता है, हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर। वो आरसीबी में थे पिछले साल, आरसीबी में ज्यादा परफॉर्म अच्छा किया नहीं था, तो इस साल फ्रेंचाइजियों ने कोई भाव दिया नहीं। बट ये शॉकिंग था किसी भी के लिए जो क्रिकेट को सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनके लिए ग्राहम लिविंगस्टन का अनसोल्ड चला जाना बहुत शॉकिंग था। और कुछ और अगर हम बड़ी बात करें तो सीएसके जो सेकंड हाईएस्ट पर्स लेके उतरी थी, तकरीबन 43-44 करोड़ का, उसने अनकैप्ड प्लेयर पर जमकर पैसा बरसाया है। जैसे कि प्रशांत वीर जो यूपी के ही हैं और कार्तिक शर्मा जो राजस्थान के हैं। प्रशांत वीर क्योंकि जडेजा वहां चेन्नई से चले गए, तो उनको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए था जो लेफ्ट आर्मर और नीचे भी बैटिंग करता रहे, तो वो प्रशांत वीर के रूप में उन्होंने दिखाया। कार्तिक शर्मा भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको भी दोनों को चेन्नई ने एक ही तरह की प्राइस में खरीदा है, 14.20 करोड़ में। और वो ये दोनों खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे जॉइंट अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी जो अभी तक नीलामी में घटी हैं। लेकिन अभिषेक भाई, अगर देखें इस पूरे मामले पे, लेकिन वो आज भी भारतीय क्रिकेटर की अगर हम बात करें, ऋषभ पंत 27 करोड़ उनका एक बेस प्राइस रहा था, आज तक उसको कोई टच नहीं कर पा रहा है अभी तक। नहीं, वो एक मेगा ऑप्शन की बात थी। वहाँ पे टीमों के पास पैसा भी बहुत था और ऑप्शंस भी बहुत थे। ये मिनी ऑप्शन है, बट हाँ, आपने सही कहा कि वो एक 27 करोड़ का जो बेंचमार्क ऋषभ पंत ने सेट किया है, वो ब्रेक कर पाना शायद उस ऐसे किसी खिलाड़ी के लिए मुमकिन होगा कि पंत दोबारा आईपीएल में आ जाए, निगाह ऑप्शन में आ जाए, या श्रेयस अय्यर आ जाए, या सैमसन आ जाए, या ऐसे कुछ बड़े नाम जो इंडियन क्रिकेट के हैं वो आ जाए, तो मुझे लगता है तभी वो ब्रेक हो पाएगा। अदरवाइज या और कोई जो फॉरेनर्स हैं वो आ जाए।
तभी वो ब्रेक हो पाएगा, अदरवाइज या ट्रेविस हेड जैसा एक बार। हालांकि अगर देखें अभिषेक भाई तो कुछ प्लेयर्स को जिन्होंने इस बार बहुत ज्यादा डोमेस्टिक मैचेस खेले उनमें बहुत खिलाड़ियों को उठाया गया। कितने खिलाड़ी आपके जहन में आपको दिखते हैं कि जिनको डोमेस्टिक से उठाया गया आईपीएल के लिए, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच होता है आईपीएल। आपने सही कहा, मैं अभी अभी आपके नाम लिए थे हैं जम्मू कश्मीर के आकिब नबी दार, उनको डेग स्टेन कहा जाता है जम्मू कश्मीर का। बिल्कुल। उनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा 8.40 करोड़ में। चेन्नई का मैंने आपको बताया माफ कीजिए, चेन्नई का मैंने आपको बताया प्रशांत और कार्तिक थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा, कार्तिक ने डेब्यू मैच में रणजी ट्रॉफी में 100 मारा था, और हाँ, सैयद मुश्ताक अली में 1-2 सीजन में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी जो स्काउट्स थे उनकी नजरें थी, और वहां से भी प्लेयर आए। तो ये 3 बड़े नाम जो कार्तिक और प्रशांत के अलावा आकिब नवीदार एक और जो डोमेस्टिक फाइंड जिसे कहा जा सकता है वो गए हैं, जिन पे टीमों ने पैसा बरसाया बहुत से, और ये सभी कैपेबल हैं, मतलब अच्छे और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। जम्मू कश्मीर ने उमरान मलिक जैसा गेंदबाज दिया, हालांकि वो अभी इस समय थोड़े सा आउट ऑफ फॉर्म में भी थे। कोलकाता के लिए अभी भी हैं वो, उन्हीं वहीं से आए आकिब नबीदार। तो ये डोमेस्टिक फाइंड्स रहे हैं इस सीजन की। लेकिन अगर देखें अभिषेक भाई तो इस बार आईपीएल 2026 में कुछ बड़े बदलाव भी हैं। जैसे जडेजा इस बार सीएसके में नहीं होंगे, वो राजस्थान रॉयल्स चले गए। संजू सैमसन वहां पर आए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी शायद ये उनका आखिरी आईपीएल होने वाला है 2026। हालांकि ये माही अपने फैसले से सबको चौंकाते हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार 2026 का जो आईपीएल आने वाला है, जिस तरीके से अब युवाओं को मौका दिया गया, कैसे देख रहे हैं अभिषेक भाई उसे? देखिए, आपने धोनी की बात कही, वो हर आईपीएल से पहले खबर आती है कि उनका आखिरी आईपीएल सीजन होगा, और हर सीजन के बाद ये खबर दब जाती है और अगले सीजन फिर माही कहने को तैयार है। हाँ, संजू सैमसन के आने के बाद एक ऑप्शन उनको मिल गया है, तो सकता है धोनी विकेट कीपिंग का इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे करें या जो भी हो, बट एक ऑप्शन है। हाँ, जैसे आपने कहा कि बड़े बदलाव, सीएसके का रविंद्र जडेजा को छोड़ना है, बहुत बड़ी खबर थी। सैमसन का चेन्नई में आना है, बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। आपको पता होगा जडेजा उस उस राजस्थान टीम के मेंबर थे जिसकी कप्तानी शेन वॉर्न करते थे, और 2008 में उन्हीं की कप्तानी में राजस्थान ने पहला खिताब जीता। तो शेन वॉर्न ने उसी समय कहा था कि रविंद्र जडेजा इज द नेक्स्ट बिग थिंग, मतलब उनमें बहुत प्रतिभा है, और जो जडेजा पोटेंशियल देख लिया था और साबित भी किया। अब जडेजा की होम कमिंग हुई है, तो ये वाकई में बड़ी बात है, ये बड़ा बदलाव है। बस अब ये देखना होगा कि जडेजा ऐसा कप्तानी उनको राजस्थान में मिलती है कि नहीं मिलती है, या किसी और को कप्तानी मिलती है। संजू सैमसन का चेन्नई में आना बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि जैसे आपने कहा, कभी ना कभी माही जाएंगे, बिल्कुल कभी ना कभी माही जाएंगे, तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा? तो एक तरीके से विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। तो एक चेन्नई ने ये चीज अपनी दूर करी। एक और अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि धोनी एक ब्रांड है, बिल्कुल चेन्नई जो भी है, जो चेन्नई को जो भी ब्रांड बनाया वो धोनी ब्रांड ने बनाया। तो धोनी का रिप्लेसमेंट ऐसा ही कोई ब्रांड होना था, और साउथ के एरिया में सैमसन से बड़ा प्लेयर मुझे नहीं लगता इस समय कोई होगा। मतलब अगर विराट कोहली आरसीबी के लिए उससे छोड़ दें तो वो बात अलग है, बट जो धोनी को ऐसा ब्रांड भी रिप्लेसमेंट कर सके वो संजू सैमसन है, और उसी सोच के साथ चेन्नई शायद संजू सैमसन के पीछे गई। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, आपने देखा होगा जब टीम में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो किस तरह सोशल मीडिया पे बवाल कटे आता है। तो इस लिहाज से भी चेन्नई के लिए एक बड़ी बाय गए हैं संजू सैमसन। लेकिन अगर अभिषेक भाई एक सवाल और है मेरा आपसे, आईपीएल 2026 को एक अलग प्लेटफॉर्म पे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा जो भी आईपीएल में एक बेहतर प्रदर्शन करता है उसे टीम इंडिया में जगह मिलती है। कई ऐसे लोग आपको देखेंगे, पांड्या भी उससे निकलकर सामने आए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर, अभिषेक शर्मा। लेकिन अभी जिस तरीके से आईपीएल 2026 को दिखाया जा रहा है, इस बार अगर हम देखें तो जिन लोगों को बेस प्राइस जिनका कम रहा है, मतलब लो देन 30 लाख, उन प्लेयर्स को किस तरीके से चांस उनको दिया जाएगा, कैसे वो उस चीज को ऊपर करेंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो एक समय था जब यशस्वी जायसवाल का बेस प्राइस 50 लाख के नीचे हुआ करता था, आज वो जायसवाल टीम इंडिया के ओपनर हैं। तो कहीं ना कहीं आईपीएल में जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जो मौका दिए जा रहे हैं, डोमेस्टिक को ज्यादा मौका देना सही रहेगा या फिर जो फॉरेन के प्लेयर्स उठकर सामने आ रहे हैं उनको ज्यादा मौका देना सही रहेगा? देखिए, ये आईपीएल जितने भी आज के समय के इंडियन क्रिकेटर्स निकल रहे हैं, वो सब आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है। जबकि अगर आपको रिसेंट में याद हो तो जब टेस्ट टीम का परफॉर्मेंस डाउन गया, हम न्यूजीलैंड से भी आ गए, हम साउथ अफ्रीका से भी आ गए, तभी इस तरह की बातें उठी कि हम आईपीएल के परफॉर्मेंस को तवज्जो देते हुए टेस्ट टीम चुन गए हैं, बल्कि होना चाहिए कि हम वनडे और T20 टीम चुने। तो ये बात जग जाहिर है कि आईपीएल का परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है, और उसमें आपने आईपीएल में अच्छा किया है तो आप
टीम इंडिया सेक्टर्स की नजरों में आ जाते हैं, उसका एक रीजन ये होता है कि सेक्टर्स ये सोच रहे थे कि आप अगर आपने आईपीएल में परफॉर्म किया है, क्योंकि आईपीएल इज लाइक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें दबाव भी है, जिसमें पैशन भी है, जिसमें ग्लैमर भी है, सब बहुत बड़ा एग्जांपल है। वैभव ने जिस तरीके से आईपीएल में राजस्थान के लिए बैटिंग की, उनके सामने कितने ट्रेंट बोल्ट से लेके कितने खिलाड़ी आए, सबको मारा उन्होंने। हाँ, वो दबाव झेलने की काबिलियत भी आ जाती है। तो सेक्टर सोचते हैं कि इनमें जब ये इंटरनेशनल का भी प्रेशर झेल सकते हैं, तो इसलिए आईपीएल को तवज्जो दी जाती है। जैसे आपने कहा कि आगे क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो युवा क्रिकेटर आईपीएल में अच्छा करेंगे उनको निश्चित तौर पर सेक्टर्स की नज़र में रहेंगे, उनको उनकी छटनी की जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा। एक होता ना एक प्रोग्राम खिलाड़ी को बनाने का तरीका, जो बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो चीजें रहेंगी, वो उसमें कोई शक नहीं है। जो भी उसका अच्छा परफॉर्म करेगा। अभिषेक भाई, एक सवाल और है। केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। मुस्तफिजुर बांग्लादेश के बहुत ट्रेंड बॉलर हैं और काफी उनका पिछले साल भी अगर हम देखें तो उनका बेस प्राइस ठीक ठाक रहा। इस बार 9 करोड़ 20 लाख में मुस्तफिजुर को केकेआर के अंदर लेके आना कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुस्तफिजुर रहमान वो एक कोलकाता में ना एक बोरिंग अटैक की कमी थी, जिसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। मतीशा पथिराना भी 18 करोड़ लेकिन में पिटे बहुत थे, पिछले सीजन बहुत पिटे। वो होता है T20, वो एक सीजन चला जाए, खराब चला जाए, लेकिन आप उस एक सीजन पे किसी प्लेयर को नहीं आंक सकते। और मतीशा पथिराना ने चेन्नई के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। कहते हैं कि माही ने ट्रेंड कर दिया, माही ने ट्रेन किया, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग माने जाते हैं, किस तरीके से प्ले करते हैं बैट्समैन के साथ, ये बहुत अच्छा है। तो जैसे रहमान की बात की, रहमान को टीम ने शायद एक मिचेल स्टार्क जैसा एक जो गेंदबाज उनके पास था, तो कहना उस तरीके के गेंदबाज के तौर पे देखा है, जो उनको नई बॉल से विकेट दिला सके, वैरायटी लेके आए। क्योंकि लेफ्ट आर्मर का होना एक वैरायटी लेके आता है, जिससे बैट्समैनों को परेशानी होती है। मुस्तफिजुर रहमान वाइड बॉल के बहुत अच्छे बॉलर हैं, वो डेथ ओवर्स में भी अच्छी गाते हैं, उनकी स्लोवर, उनकी यॉर्कर्स काफ़ी है। हाँ, कुछ इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है उनका, बट वो एनी डे आपको, अगर आप 3-4 मैच आपको जिता देते हैं तो पैसा वसूल परफॉर्मेंस रहेगा उनका। थोड़ा सा अभिषेक भाई, गुजरात को भी देखना जरूरी है। जीटी ने, गुजरात टाइटंस ने 7 करोड़ के आसपास दाम में जेसन होल्डर को खरीदा है। वेस्ट इंडीज के बहुत तगड़े बॉलर हैं, ऑलराउंडर ही मान के चलिए। वेस्ट इंडीज में तो खैर हर कोई ऑलराउंडर बन ही जाता है, लेकिन वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर को 7 करोड़ में जीटी में लाना कैसे देख रहे हैं? देखिए, जीटी के पास एक फिनिशर की कमी रही थी, मुझे ऐसा लगता है। वो एक फिनिशर, और वो ऐसा फिनिशर जो इनको गेंद फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिसे कहते हैं, जो नीचे आगे काफी तेजी से रन बना सके, तो वो एक चाहिए था उनके राशिद खान के साथ। तो वो उसको उस तौर पे देख रहे थे, और वो उसको उनको खरीदने में सफल रहा। हालांकि चेन्नई ने उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी, काफी दोनों के पीछे काफी जंग हुई, क्योंकि चेन्नई को भी एक ऑलराउंडर चाहिए था ऐसा ही। और जेसन होल्डर पहले ही चेन्नई में खेल चुके हैं। चेन्नई ने कैमरन ग्रीन की भी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसको भी नहीं ले पाए वो चेन्नई, जेसन होल्डर को भी नहीं ले पाए। और आगे का गुजरात ने बहुत सोच समझ के खरीदारी की, और ये शायद अभी तक की उनकी सबसे महंगी इस सीजन की बाय गई है। तो जेसन होल्डर के आने से उनका मिड ऑर्डर, सॉरी, एक फिनिशर की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। आपको एक बैलेंस मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या आए, उनके आने से टीम को बैलेंस मिलता है कि बॉलिंग भी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे, तो ऑप्शंस खिलाने के बैट्समैन को बड़े आते हैं। तो वो एक अच्छी बाय है जो गुजरात को काम आ सकती है। लेकिन इस बीच राजस्थान रॉयल्स को देखते हैं। राजस्थान रॉयल्स में एक खिलाड़ी की घर वापसी है। राजस्थान से आते हैं रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई का बेस प्राइस 2 करोड़ था, 7 करोड़ 20 लाख के आसपास में खरीदे गए हैं। अब उन्हें, पहले वो लखनऊ के साथ थे, एलएसजी से अब सीधे आर आए हैं। कैसे देख रहे हैं? 2 करोड़ का बेस प्राइस, 7 करोड़ में खरीदे गए। राजस्थान को ना जडेजा के साथ एक स्पिनर चाहिए था, वो भी रिस्ट स्पिनर। ऑफ स्पिनर नहीं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो वो है, तो उसके लिए वो ऑप्शन चाहते थे, और उनकी ज़रूरी था कि एक इंडियन ऑप्शन रखें, क्योंकि फिर फॉरेनर्स आएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं 4 खिलाड़ी खाने चक्कर में कहीं बैलेंस बिगड़ता है। और रवि बिश्नोई से अच्छा ऑप्शन उन्हें मिल सकता था, जबकि मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई को 7 करोड़ में जो खरीदा है वो बहुत रीजनेबल प्राइस में कहा जा सकता है, क्योंकि बिश्नोई जिस तरह के गेंदबाज है T20 में विकेट लेते ही हैं और रन भी नहीं देते। आगे पिछला सीजन उनका ठीक ठाक रहा था, बट एक बिश्नोई T20 के बहुत अच्छे गेंदबाज है, तो उससे ज़्यादा कीमत उनको मिलनी चाहिए थी। और अनुमान चेतेश्वर पुजारा, तो शायद आई थिंक मुझे अच्छे से याद है, तो चेतेश्वर पुजारा ने ये तक कह दिया था कि बिश्नोई इस सीजन की सबसे बड़ी महंगी बाय होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट जो भी था, राजस्थान की एक अच्छा सौदा है। उनको एक रविंद्र जडेजा के साथ एक गेंदबाजी स्पिनर मिल गया, जो मिड ओवर्स में और उनका विकेट निकाल सके, रन रोक सके, और पार्टनरशिप में साथ जाके दूसरी टीम को परेशान कर सके। लेकिन अभिषेक भाई, मुंबई इंडियंस को देखें, क्विंटन डिकॉक
1 करोड़ बेस प्राइस, 1 करोड़ में ही खरीदा एमआई ने। एमआई के लिए अगर देखें तो क्या उनके पास कोई ओपनिंग बल्लेबाजी वैसी थी नहीं, क्योंकि रोहित अभी भी एक्टिव है। अगर देखा जाए तो अब क्विंटन डिकॉक को रखा है मुंबई इंडियंस ने, 1 करोड़ में खरीदा है। इस बार क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा देखने को मिलेगा क्या? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा दोनों ओपनिंग करेंगे। हाँ। और इसलिए ही शायद क्विंटन डिकॉक के पीछे टीम गई थी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक रहेंगे तो वो एक बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, और रोहित के साथ उनकी पार्टनरशिप, और अभी उन्होंने अपना संन्यास वापस लिया हाँ, साउथ अफ्रीका की टूर पे। और रोहित के साथ उनकी पार्टनरशिप पहले भी ये समझते हैं मुंबई के कैंप को, मुंबई के बैट्समैन रोहित की सोच को समझते हैं। तो एक ये टीम में एक्सप्लोसिव बैट्समैन की कमी थी, कंसिस्टेंसी की कमी थी, एक एज अ ओपनर, वो शायद उसको देख के क्विंटन डिकॉक के पीछे मुंबई गई। और किस्मत ही कहेंगे कि उनके पीछे कोई और नहीं आया। और आपको याद हो तो लखनऊ में जब क्विंटन डिकॉक आए थे, बहुत गजब की बैटिंग की थी उन्होंने, बहुत गजब। पिछले सीजन तो कहीं कोलकाता के लिए गए थे, ज़्यादा अच्छा नहीं आता। उससे पिछले सीजन लखनऊ में थे, पर कायल मैरिस की चक्कर में उनको ज़्यादा चांस नहीं मिल गए थे। लेकिन उससे पहले पिछले सीजन जब लखनऊ ने उनको लॉन्ग रन दिया था, मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया था, तो उन्होंने शतक भी बनाया था, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। और पूरी उम्मीद है मुझे कि रोहित के साथ आपको अगर 14 मैच है तो 14 मैचेस में रोहित के साथ क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते थे। और अगर ये दो जोड़ी चल गई तो ऋतिक गेंदबाजों की खैर नहीं है। बहुत बुरी तरह मारेंगे। रोहित का फॉर्म हमने देख लिया इंडिया साउथ अफ्रीका में। हाँ, वो एक रोहित इस समय प्रूवन वाली मेंटेलिटी में कि मुझे बताना है कि मैं खेल सकता हूँ, मैं अभी भी वही हूँ। विराट ने तो बता ही दिया, दोनों ने बता दिया है, बट वो एक है कि आग अभी भी उनमें बाकी है। कुछ भी तमाम तरह की बातें मीडिया में उठी, तमाम तरह की बातें टीम मैनेजमेंट के अंदर से निकल के आई। शायद विरोधियों को चुप कराया दोनों ने, रोको ने चुप करा दिया। हाँ, तो बेसिक उनको दोनों को साबित करने की कुछ जरूरत नहीं है, बट एक प्लेयर का क्योंकि प्लेयर जब तक फील्ड पे है, प्लेयर की एक खासियत होती है कि वो जब तक फील्ड पे है, ये मान के चलिए उसके बेस्ट आना बाकी है। बिल्कुल। और रोहित ने फिटनेस पे साबित करके बताया, काम करके बताया कि वो अभी उनमें पूरी आ गया और वो पूरा खेलने तैयार है, फुल फॉर्म में आएंगे। और अगर क्विंटन डिकॉक उनकी जोड़ी जम गई, ठीक है। तो एक और अभिषेक भाई साउथ अफ्रीका की बैट्समैन की बात कर लेते हैं। ऑलराउंडर कहिए, किलर मिलर, डेविड मिलर। पहले वो एलएसजी के लिए खेलते थे, 2 करोड़ का बेस प्राइस था, अब दिल्ली कैपिटल्स में आ गए। डीसी में किस तरीके से किलर खेलेंगे? देखिए, डीसी के लिए बहुत अच्छा सौदा रहा। जैसे क्विंटन डिकॉक का मुंबई की रहा कि उनके लिए कोई फ्रेंचाइजी नहीं गई, डेविड मिलर की कोई फ्रेंचाइजी नहीं गई, और दिल्ली को एक ऐसे फिनिशर की जरूरत थी। और डेविड मिलर बहुत बड़ा नाम है। गुजरात में जब वो थे तो उन्होंने अकेले के दम पे कई मैच जिताए हैं। बिल्कुल। एलएसजी में पिछला सीजन उनका अच्छा नहीं गया था, बट ये एक सीजन खराब होना चलता है। बट डेविड मिलर बहुत बड़े फिनिशर है, और इसलिए किलर मिलर कहते हैं। हाँ, किलर मिलर कहते हैं। और जिस तरीके से उनकी गेम अंडरस्टैंडिंग जो है ऋतिक, वो बहुत प्यारी है। बिल्कुल। मतलब बहुत डीपली गेम को अंडरस्टैंड करते हैं। वो जानते हैं कि मुझे कहाँ पे किस तरीके से गेम को चलाना है, सिंगल डबल से खेलना है, हिट करके खेलना है, किस बॉलर को टारगेट करना है, किस मेंटेलिटी के साथ जाना है। और वो सिर्फ खुद नहीं खेलते, उनके साथ में जो है वो उसको भी खिलाते हैं। तो ये उनका एक जो एक्सपीरियंस होता है वो काम आता है, और ये उससे दिल्ली को फायदा होगा। दिल्ली ने अच्छा, मैं फिर कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छी सस्ती बाय दिल्ली को मिल रही है डेविड मिलर के रूप में। अगर चल गए 5-6 मैच 6-7 मैच जिता दिए तो पैसा वसूल परफॉर्मेंस हो ही जाएगा। एक और मैं उसमें ऐड कर दूं, बेन डकेत को भी दिल्ली ने अपनी टीम में शामिल किया है। वो भी एक बहुत छोटे कद के बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, और अगर ओपनिंग करते हैं, इंग्लैंड के हैं, तो वो भी चल गए तो वो भी एक, मैं ख्याल से 1 करोड़ की बेस प्राइस में उनको टीम ने शामिल किया है। और वो भी एक अच्छी बाय कही जा सकती है। अगर वो चल गए तो फिर दिल्ली की भी ओपनिंग की जो समस्या थी, वो क्योंकि पिछले सीजन ओपनिंग को लेकर बहुत इनकंसिस्टेंसी रही थी। यानी कुल मिला के फाइनल सवाल आपसे मेरा ये है कि आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन किसके नाम रहा है? मैं तो अभी ये कहूंगा कि अनकैप्ड प्लेयर्स के नाम है, जितना मैं कहूंगा। बेशक कैमरन ग्रीन बड़ी अच्छी बाय गए, बट जिस तरीके से इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स की बाय हुई है, जिस तरह उनको पैसा मिला है, और जिस तरीके से फ्रेंचाइजियों ने रुचि दिखाई है, वो बताता है कि डोमेस्टिक इन फ्रेंचाइजियों का जो स्काउट्स थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे थे, उनकी नजरें थी, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा, तभी इतने पैसे गए। मतलब अगर प्रशांत बीग और कार्तिक शर्मा की हम वो इनकम का वो मल्टीप्लाई करें तो 30 लाख उनकी बेस प्राइस थी, 14.20 करोड़ में उनको खरीदा, मतलब कि 47% हाइक। अगर किसी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। हाँ, किसी ने, अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को मिल जाए तो उसके भागने आगे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आप कहते हैं चंद मिनटों में अर्श से फर्श से अर्श तक की बात कही जा सकती पैसे के मामले में। बाकी वो जाने, पैसे के मामले में किसी ने नहीं सोचा था कि करोड़ों कमाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। जिनकी बेस प्राइस ही लाख में, बेस प्राइस ही लाख में। तो मेरे हिसाब से ये ऑक्शन अभी तक
अनकैप्ड प्लेयर्स के नाम रहा है, और जैसे कि फ्रेंचाइजों ने रुचि दिखाई है, अच्छी बात है, इंडियन टैलेंट को प्रमोट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। अभिषेक हमारे साथ जुड़ के आईपीएल मिनी ऑक्शन पे उन्होंने तमाम जानकारी दी है। हालांकि मैं जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, यहां पर जैक फ्रेजर, मैकगर्ग, डेवन कॉनवे और सरफराज खान ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे, लेकिन वो भी अनसोल्ड रहे, और पृथ्वी शॉ ये अनसोल्ड रहे इस बार के मिनी ऑक्शन में। इन पर किसी ने कोई बोली नहीं लगाई, लेकिन जैसे कि अभिषेक भाई ने बताया, अनकैप्ड प्लेयर्स के नाम रहा है ये मिनी ऑक्शन। अब देखना होगा आईपीएल 2026 किस तरीके से मैदान में आग उगलेगा, क्योंकि हर सीजन एक नया रोमांच लेकर आता है। आईपीएल 2026 इस बार क्या तूफान दिखाएगा, अब मैदान पे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही।